अमेरिका और नाटो से लेकर बांग्लादेश तक हर कोई भारत को अब खुलेआम चेतावनी दे रहा है। अब एक नई चेतावनी भी आई है और वो भी सीधे भारत, चीन और ब्राजील का नाम लेकर। नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने खुलेआम कहा है कि अगर भारत ने रूस से दूरी नहीं बनाई तो उसे भी भारी कीमत चुकानी होगी। सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ चेतावनी है या भारत को ब्लैकमेल किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब अमेरिका और नाटो के दबाव में झुकेगा? दरअसल बात नाटो और अमेरिका की नहीं है। बात यह है कि आजकल भारत को कोई भी धमका दे रहा है। बांग्लादेश तक पीछे नहीं छूट रहा है। चीन और पाकिस्तान तो पहले से ही चेतावनी देते रहे हैं और भारत पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने के अलावा बाकी जगह चुप ही रहता है। तो सवाल ये है कि ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने भारत को ऐसा घंटा बना दिया है कि छोटे से छोटा मुल्क बांग्लादेश, नेपाल, भूटान भी उसे आंखें दिखा रहा है, धमकी दे रहा है। और दोस्तों बड़े से बड़ा मुल्क अमेरिका भी उसे धमकी दे रहा है और चाइना भी धमकी दे रहा है। यहाँ तक कि रूस ने भी अरुणाचल को डिस्प्यूटेड टेरिटरी बताकर भारत को एक तरह से धमकी दे दी है। ये तो दोस्तों अब ममालिक की बात कर रहे हैं, लेकिन अब जो मुल्क नहीं है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी भारत को धमकी दे रही है। यानी इस हद तक नौबत आ गई है। मुल्क तो मुल्क छोड़िए, अब नेटो ने भी भारत को धमकी दे डाली है। उसने कहा है कि भारत को हम हार्ड हिट करेंगे। उन्होंने साथ में चाइना का नाम लिया है, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि चाइना का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ट्रम्प वाली हालत थी, ट्रम्प कह रहा था कि इतना टैरिफ लगाएंगे, 250% टैरिफ लगाकर दोस्तों उसने 0% टैरिफ अभी कर दिया है। यानी चाइना तो पावर है, कोई उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। रह जाता है भारत और दोस्तों सभी उसका तबला बजाने वाले हैं। बहुत खतरनाक हद तक भारत की कुटापा होने वाला है, क्योंकि हमेशा भारत ही पिटेगा। क्योंकि इसने एक तो रूस से बहुत ज्यादा तेल खरीदा है, 15 साल ये ईरान से तेल खरीदता रहा है, जबकि ईरान पर पाबंदी थी। अमेरिका ने इसे इजाजत दे रखी थी। पाकिस्तान ने अब दुनिया को ये बावर करा दिया है कि दुनिया की पाबंदियां जो लगती हैं वो पाकिस्तान पर ही लगती हैं। क्यों भारत को आप हमेशा ढील दे देते हैं? भारत हमेशा मजे करता रहता है और वो किसी कानून को नहीं मानता, दुनिया के किसी कानून को वो नहीं मानता और आप उसके लिए सब कुछ जायज करार देते हैं। उसने पाकिस्तान के साथ किया हुआ मुआहिदा सिंतास मुआहिदा फ्रीज किया हुआ है, जबकि आप उसे ढील देते जा रहे हैं। और दोस्तों अब दुनिया को ये बात वाज़ेह हो गई है। और अब देखिए कि नेटो की तरफ से धमकी आना, क्योंकि दोस्तों ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। वो 30 से ज्यादा ममालिक का एक गठजोड़ है। खुद सोचे कि अगर वो भारत के पीछे पड़ गया तो भारत का वो क्या हाल करके छोड़ेंगे। पहले तो टैरिफ से काम शुरू होगा और दोस्तों ये आगे भी बहुत आगे जा सकता है अगर भारत उनके सामने घुटने नहीं टेकता, भारत उनके सामने उल्टा लेट नहीं जाता। सर, हर कोई धमका दे रहा है, इस पर सवाल तो बाद में करेंगे। कहा है कि रूस से अगर व्यापार करा तो चेतावनी दी गई है। अगर रूस से भारत अब दूरी बनाएगा, जो कि हल्का हल्का तो रूस बना रहा है, अब हम करेंगे तो नुकसान होगा, क्या होगा? देखिए, अमेरिका चाह रहा है कि रूस को अलग थलग करे। हाँ, इकोनॉमिक सैंक्शन उसने पहले से उस पर लगा रखे हैं। यूक्रेन वार रोकने में ट्रंप नाकाम रहे हैं। हालांकि ये कह के सत्ता में आए थे कि 24 घंटे के अंदर हम यूक्रेन वार रुकवा देंगे, और पुतिन ने उनको ऐसा छटा के रखा हुआ है कि वो उनकी पकड़ में नहीं आ रहे। तो उनको लग रहा है कि ये जो वादा करके मैं आया था, और उन्होंने तो वहाँ पहले तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर मैं सत्ता में होता, मैं राष्ट्रपति होता, तो यूक्रेन वार होती ही ना। तो इस पृष्ठभूमि में अब ये उनकी खिसियाहट है। वो रूस को काट देना चाहते हैं दूसरे देशों से, और इसलिए दबाव बना रहे हैं। अब क्या है, चीन है, भारत है और ब्राजील, 3 देशों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि चीन का तो मैक्सिमम जो ऊर्जा की ज़रूरियात हैं वो रूस से पूरी हो रही हैं। चीन तो धमकी में आने से रहा। ब्राज़ील ने साफ कर दिया है कि हम आपकी धमकी में नहीं आने वाले। एक भारत है जिसने अभी अपना रिएक्शन नहीं दिया है, और भारत ने इस समय खासतौर से पिछले 4-5 महीनों में रूस से भरपूर फ़ायदा उठाया है, सस्ता तेल आयात करके। यूक्रेन वार का एक बहुत बड़ा लाभार्थी भारत रहा है। उसने बड़ी सस्ती दरों पर तेल खरीदा है अपने लिए भी, और यहाँ से रिफाइन करके वो यूरोप को भेज रहा है। उस यूरोप को भेज रहा है जो यूरोप रूस से सीधे नहीं खरीद सकता, क्योंकि उसने सैंक्शन लगा रखे हैं। तो अब ये कोशिश हो रही है नाटो की तरफ से, मतलब ये एक नई बात है कि नाटो धमकी दे रहा है। अभी तक देश धमकी दे रहे थे, अमेरिका ने धमकी दी, लेकिन अब नाटो की तरफ से धमकी दिलवाई जा रही। तो ये एक और फिनोमेना हमें देखने को मिल रही है कि नाटो भी इस पूरे उसमें धौंस धपट में शामिल हो गया है। तो ये एक बड़ी ही एक विचित्र स्थिति है। मैं कहूँगा कि भारत
को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे भारत कोई बनाना रिपब्लिक हो, कोई छोटा सा मुल्क हो, जो चाहे आए, जो चाहे बातें कह दे, जैसे चाहे धमका दे। आपने नाम लिया कि अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कभी कभी तो नेपाल भी आंखें दिखाने लगता है हमको। तो ये स्थितियां क्यों निर्मित हो रही हैं? ये एक चिंता का विषय है कि भारत आज किन परिस्थितियों में पहुंच गया है। इसी में आप ये भी जोड़कर देखें कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जाते हैं, शी जिनपिंग से मिलते हैं और रिपोर्ट करते हैं। और आप देखिए कि राहुल गांधी ने किस तरह से तंज करके इस पर ट्वीट किया कि ये विदेश नीति तो हमारी सर्कस बन गई है। मतलब हम सीना चौड़ा करके खड़ा नहीं हो रहे हैं, रिपोर्ट करते हैं कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल। हम द्विपक्षीय उन्होंने पूछा है कि क्या चीन के विदेश मंत्री भारत को ये रिपोर्ट करेंगे कि क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो ये बराबरी के रिश्ते कहाँ के चले गए? अब आप एक पायदान नीचे खड़े होकर बात कर रहे हैं। ये भारत की स्थिति क्यों बन रही है? तो ये चिंता का विषय। इस पर तो बात करेंगे कि भारत को हर कोई, अपने बांग्लादेश का जिक्र किया, बांग्लादेश तो कई बार चीन जाकर वापस मोहम्मद यूनुस तो धमका चुके हैं, उस पर तो अलग से बात करेंगे ही करेंगे। नाटो बात 32 देश उसमें शामिल हैं। और जो मैंने सवाल भूमिका में कहा कि ट्रम्प तो बोलते हैं, बाकी ट्रम्प तो बोलते ही बोलते आए हैं और मोदी कुछ नहीं बोले हैं। अब 32 देशों का प्रतिबंध लगाने की बात कही है, तो मुझे कि सवाल मैंने किया, क्या झुकेगा या कुछ बोलेंगे? क्योंकि एक देश के सामने तो नहीं बोल पाए हैं, तो 32 देशों के सामने बोल पाएंगे। देखिए, ये मुझे लगता है कि अभी तो ये माहौल बनाने की कोशिश है, क्योंकि ट्रम्प ने खुद 50 दिन का समय दिया हुआ है रूस को यूक्रेन के युद्ध विराम के लिए। तो 50 दिन का इतना लंबा समय रूस को दिया हुआ है कि वो अपने आप में एक हास्यास्पद है कि दरअसल ट्रम्प रूस को रोकना भी चाहते हैं कि नहीं रोकना चाहते हैं। तो ये 50 दिन का पीरियड तो अभी है हमारे पास, और इन 50 दिनों में रूस या पुतिन किस तरह से अपना बिहेवियर चेंज करते हैं, या ये 50 दिन का इस्तेमाल वो इस तरह से करते हैं कि यूक्रेन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दे। पूरी तरह से मतलब है जितना उनका एजेंडे में है, और फिर वो निगोशिएशन की टेबल पे आ जाएं। तो ये एक तरह की जुगलबंदी भी ट्रम्प और पुतिन में दिख रही। ऐसा लगता है कि अभी कम से कम 1.5-2 महीने ये आपके पास समय है, मोहलत है। लेकिन बात ये है कि मोहलत है, लेकिन हमारा रिएक्शन क्या है? अगर इस तरह की धमकियां आती हैं तो क्या हमारा विदेश मंत्रालय, हमारे विदेश मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री कोई एक बयान देकर जवाबी प्रतिक्रिया देते हैं कि ये धौस दबा से हमको मत दिखाइए, हम स्वतंत्र देश हैं, हम संप्रभु राष्ट्र हैं, हम अपने फैसले खुद करेंगे, किसी धमकी में आकर नहीं करेंगे। ये जो भारत की स्थिति है ये दयनीय है। ये चिंता का विषय है कि हम अब अपने सिर उठाकर खड़े भी नहीं हो सकते। हमको धमकियों के साथ